हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो राम मंदिर में मस्जिद बनने के 330 साल बाद शुरू हुई थी हक की जंग और ये 134 साल चली कानूनी कड़ाई की ये पूरी कहानी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दूंगी। आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें, तभी आपको सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले जय श्री राम दोस्तों। तो मीर बाकी की मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक एफआईआर हो गई थी। वही 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा और 134 साल तक का चली कानूनी लड़ाई 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खत्म हो गई। कहते हैं भूमि पूजन समारोह के बाद 40 फीट तक मलबा हटा दिया गया। रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट का उपयोग कार्रवाई करके नींव बनाई गई। 2021 के मध्य सितंबर तक यह काम पूरा कर लिया गया। अक्टूबर 2022 में पहले चरण का आधा काम पूरा हुआ और पहले तल का काम पूरा 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हो गई। यह हमारे श्री राम जी का एक संक्षिप्त वर्णन था। चलिए, भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इस अवसर को खास बनाने के लिए बहुत सारी अच्छी खासी तैयारियां की गई थी। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। आप देख भी रहे हैं कि राम मंदिर में जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके दूसरे दिन ही इतने 6 से 7 लाख लोगों ने भव्य दर्शन किए उनके। आज जो भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है उसके पीछे दशकों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई भी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का सफर काफी चुनौतियों भरा रहा है। अगर आप हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे 1528 से लेकर 2024 तक कैसी लड़ाइयाँ हुई, कैसे अदालत हुए, कैसे न्यायालय उच्च न्यायालय तक ये बात पहुंची और कितने हमारे हिंदुओं ने अपनी जान गंवा दी, तो आप देखेंगे कि कैसे चुनौतियों भरा रहा है ये सफ़र। बाबरी विवाद, अदालतों में चली लंबी लड़ाई और फिर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। अब देशवासियों को इंतज़ार वही था कि कब 22 जनवरी 2024 आए और हमारे श्री रामलला अपने भव्य स्थान पर विराजमान हो गए। चलिए, आइए आपको इस इतिहास में लेकर चलते हैं। किस्सा 1526 से शुरू होता है। ये वे साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आ गया था। 2 साल बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद दे दिया था। ये वे दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था। मुगलों और नवाबों के शासन के दौरान 1528 से 1853 तक इस मामले में हिंदू बहुत मुखर नहीं हो पाए। 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन कमजोर पड़ने लग गया। अंग्रेज हुकूमत प्रभावी हो चुकी थी। इस दौर में हिंदुओं ने यह मामला उठाया कि और कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई है। इसके बाद से रामलला ने जन्म स्थल को वापस मांगने की लड़ाई शुरू कर दी गई। कहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनने के 330 साल बाद हुई थी पहली एफआईआर। मीर बाकी ने मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में लड़ाई कानूनी हो गई, जब पहली बार परिसर में हवन पूजन करने में एक एफआईआर हो गई। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना हुआ है। ये पहला कानूनी दस्तावेज था। वैसे तो लड़ाइयाँ बहुत पहले से हो रही थी, लेकिन जो कानूनी लड़ाई थी वो 1858 में ही शुरू हो गई थी, जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के काफ़ी प्रमाण दिखाई दिए। इसके बाद तारों की एक बाड़ खड़ी कर विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग पूजा व नमाज की इजाज़त दे दी गई। कहते हैं कि जब अदालत पहुंची राम के लिए पक्के घर की बात, फिर क्या हुआ? 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद
1885 में राम जन्मभूमि के लिए लड़ाई अदालत पहुंच गई। जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया, दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग कर दी। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे पाए। एक ओर जहां देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाकर आज़ादी लेने की मुहिम जारी रही, वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि की लड़ाई भी जारी थी। देश के आज़ाद होने के 2 साल बाद 22 दिसंबर 1949 को ढांचे के भीतर गुम्मद के नीचे मूर्तियों का प्रकटीकरण हुआ। आज़ादी के बाद पहला मुकदमा हिंदू महासभा के सदस्य गोपाल सिंह ने 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद की अदालत में दायर किया। विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही मांग करते हुए महंत रामचंद्र परमहंस ने सिविल जज के जहां मुकदमा दाखिल कर दिया। मुकदमे में दूसरे पक्ष को संबंधित स्थल पर पूजा अर्चना में बाधा डालने की रोकने की मांग कर दी गई। 3 मार्च 1951 को गोपाल सिंह मामले में न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा अर्चना में बाधा न डालने की हिदायत दी। ऐसे ही आदेश परमहंस की तरफ दायर मुकदमे में दिया गया। 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़े के 6 व्यक्तियों ने मुकदमा दायर कर इस स्थान पर अपना दावा ठोक दिया। साथ ही मांग रखी कि रिसीवर प्रियदत्त राम को हटाकर उन्हें पूजा अर्चना की अनुमति दी जाए, यह उनका अधिकार है। मुकदमा की घड़ी में एक और मुकदमा 18 दिसंबर 1961 को दर्ज किया गया। यह मुकदमा उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया। कहा कि यह जगह मुसलमानों की है, ढांचे को हिंदुओं से लेकर मुसलमानों को दे दिया जाए, ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। ये मामला न्यायालय में चलता रहे। फैसलों की बात करें तो उससे पहले रामकाज के लिए हुए कुछ और आंदोलनों की तरफ चलते हैं। कौन से आंदोलन? कहते हैं कि बात 1982 की है। यह वे साल था जब विश्व हिंदू परिषद में राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण की साजिश करार की। इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान कर दिया गया। 2 साल बाद 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं और हिंदू नेताओं के अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने और आंदोलनों का फैसला किया गया। जनवरी 1989 में प्रयाग में कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिला पूजन कराने का फैसला किया। साथ ही 9 नवंबर 1989 को श्री राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर के शिलान्यास की घोषणा की गई। काफी विवाद और खींचतान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाजत दे दी। बिहार निवासी कामेश्वर चौपाल ने शिलान्यास कराया गया। आंदोलन तेज हो ही रहा था। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को और एक कहते हैं धार दे दी हो। देश की राजनीति तेजी से बदल ही रही थी कि आडवाणी गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद केंद्र में सत्ता परिवर्तन भी हुए। भाजपा के समर्थन से बनी जनता दल की सरकार गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने और यह सरकार भी ज़्यादा नहीं चली। नए सिरे से चुनाव हुए और एक बार फिर केंद्र में कांग्रेस सत्ता में आ गई। इन सब के बीच आई वो ऐतिहासिक तारीख जिसका जिक्र किए बिना यह किस्सा पूरा ही नहीं हो सकता। वे कौन सा किस्सा था? कहते हैं तारीख 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया। इसी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। केंद्र की तत्कालीन PV नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया।
उत्तर प्रदेश सहित देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें अनेक लोगों की मौत हो गई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वंस मामले में भाजपा के कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इसके साथ ही रामकाज की कानूनी लड़ाई में मुकदमों की संख्या और इफाजा होने लगा। कहते हैं मुकदमों की बात हुई तो फिर से कानूनी लड़ाई की ओर चलते हैं और बात फैसले की करते हैं। एक फैसला 1 फरवरी 1986 को आया, जब फैजाबाद के जिला न्यायाधीश KM पांडे ने स्थानीय अधिवक्ता उमेश मांडे की अर्जी पर इस स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। फैसले के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में दायर अपील की गई। बाबरी ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। वकील हरिशंकर जैन ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में गुहार लगाई कि भगवान भूखे हैं, राम भोग की अनुमति दी जाए। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को न्यायाधीश हरिनाथ तिलहरी ने दर्शन पूजन की अनुमति दे दी। 7 जनवरी 1993 को केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहां पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर दिया गया। अप्रैल 2002 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू हुई। उच्च न्यायालय ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई का निर्देश दे दिया। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी। इससे संबंधित स्थल पर जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक ढांचा होने की बात कही गई। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस स्थल को तीनों पक्षों श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बराबर बराबर बांटने का आदेश दे दिया। न्यायाधीशों ने बीच वाले गुंबद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता के मामले सुलझाने की पेशकश की। यह भी कहा कि दोनों पक्ष राजी हों तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। 6 अगस्त 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिदिन सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हुआ। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। इसके पहले 40 दिन तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि में रामलला के स्वामित्व की मानी। वहीं निर्मोही अखाड़ा सुन्नी वक्फ को बोर्ड ने दावों को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार 3 महीने में ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़े के एक प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि किसी उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए। इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई जो थी वो समाप्त हो चुकी। अब बारी थी इस निर्माण की। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा कर दी। ठीक 6 महीने बाद 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई, जिससे PM मोदी भी शामिल हुए थे। फिर 22 जनवरी 2024 को मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, जिसके बाद मंदिर लोगों के लिए खुल भी गया है। 23 जनवरी 2024 से आम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया गया है। वे इजीली दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो मैंने आपको 134 साल की जो कानूनी लड़ाई थी वो मैंने आपके साथ साझा किया। लड़ाइयाँ तो बहुत पहले से चल रही थी, बट जो कानूनी लड़ाई थी वो 134 साल की थी और हमारे 2020 में वो दिन आ ही गया था। चलिए, तो आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा कि मैंने कितनी अच्छी जो कानूनी लड़ाई थी वो आपके साथ शेयर की, क्योंकि आपको भी पता रहना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।